जय हिंद दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी महत्वपूर्ण और काम की खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। G20 के सफल समापन के बाद पीएम मोदी ने फिर से उठा दी है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सीट की मांग। अमेरिका और फ्रांस ने भी किया समर्थन। कई बड़े देशों को पीछे छोड़ेगा भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का पीएम मोदी का सपना अगले 4 सालों में होगा पूरा। IMF ने भी लगाई है मुहर। दिल्ली में इस साल भी नहीं जला सकेंगे पटाखे, केजरीवाल सरकार ने किया बैन लगाने का ऐलान। दिवाली के साथ सर्दियों में सभी पटाखों की बिक्री और जलाने पर रहेगा पूर्णतः प्रतिबंध। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास ने किया बड़ा ऐलान। ताजमहल के हिंदू मंदिर होने का किया दावा, हक का दावा करने जाएंगे कोर्ट। लद्दाख की 1 इंच जमीन पर भी नहीं है चीन का कब्जा, राहुल गांधी के दावे का लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया खंडन। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का राहुल गांधी पर आया बड़ा बयान, कहा कि चाणक्य के कथन के अनुसार विदेशी मां की कोख से पैदा हुआ पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता। राहुल गांधी की करीबी ज्योति मिर्धा ने थामा बीजेपी का दामन, नागौर में हनुमान बेनीवाल को देगी चुनौती। राम मंदिर पर उद्धव ठाकरे का विवादित बयान, कहा उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद गोधरा जैसी घटना हो सकती है। G20 का दिखा बड़ा असर, पीएम मोदी के रेलवे कॉरिडोर ऐलान के बाद 20% तक उछल गए रेलवे के स्टॉक्स, निवेशकों को मिला बड़ा फायदा। G20 में बांग्लादेश को न्योता देने से रिश्ते हुए और भी ज्यादा मजबूत। प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम की सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी हो रही है खूब तारीफ। उत्तराखंड के 117 मदरसों में भी पढ़ाई जाएगी संस्कृत, लागू होगा NCERT का नया पाठ्यक्रम। कर्नाटक की जनता दल ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया है। जेडीएस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि जेडीएस भाजपा के साथ मिलकर लोकसभा के चुनाव लड़ेगी। डिनर पार्टी में योगी और शाह के साथ एक ही टेबल पर दिखी ममता बनर्जी, कांग्रेसी हुए नाराज, उठाए कई सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया नोटिस, इंडिया शब्द के बीच में अशोक चक्र दिखाने पर मांगा जवाब। G20 सम्मेलन के समापन के बाद विदेशी मीडिया में बात के प्रभाव का हुआ जिक्र। चीन के मीडिया ने कहा नरेंद्र मोदी को होगा बड़ा फायदा। अमेरिकी न्यूज संस्थान NBC ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि G20 में बात का बढ़ता वैश्विक प्रभाव दिखा तो साथ ही प्रेस की आजादी की चिंताएं भी दिखी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से बीजेपी ने बड़े स्तर पर प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी की है, जिसे बीजेपी ने सेवा पखवाड़े पर मनाने का फैसला लिया है। इस दौरान पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धियां आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य करेगी। राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तो पीएम मोदी ने लगाया गले। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई जिसमें व्यापार और रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। सऊदी अरब के प्रिंस 3 दिनों के भारतीय दौरे पर हैं। वो G20 सम्मेलन के समापन होने के बाद से भी यहीं रुके हुए हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO की प्रमुख जनरल नगोजी एवेला प्रधानमंत्री मोदी की हुई मुरीद। इससे पहले उन्होंने मोदी से मुलाकात भी करी। फिर उन्होंने पीएम मोदी से उनके ऊपर लिखी गई पुस्तक मोदी 2.0 पर एक कॉपी के ऊपर ऑटोग्राफ भी लिया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा आज से होगी शुरू। अमित शाह दिखाएंगे हरी झंडी, 14 को आएंगे पीएम मोदी। 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आयुष्मान भव अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के जरिए आम लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक किया जाएगा और साथ ही में सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। पीएम मोदी 14 सितंबर को बुंदेलखंड के लोगों के बीच जाकर हजारों करोड़ों रुपए की सौगात देने आ रहे हैं। उनका कार्यक्रम 1 घंटा 10 मिनट तक चलेगा और इस बार वे जनता के बीच से होकर मंच पर पहुंचेंगे। नई दिल्ली घोषणा पत्र से हैरान, रूस ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी लेकिन भारत ने G20 एजेंडे का यूक्रेनीकरण नहीं होने दिया। ठाणे लिफ्ट हादसे में बिहार के 4 मजदूरों की हुई मौत। सीएम नीतीश ने जताया दुख, आश्रितों को 2-2 लाख रुपए की सरकारी सहायता की भी करी घोषणा। इंतजार हुआ खत्म, पुष्पा 2 की रिलीज डेट की हुई घोषणा। 15 अगस्त 2024 को आएगी सिनेमाघरों में, साथ में सिंघम अगेन के साथ होगी कड़ी टक्कर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि MP लोक सेवा आयोग PSC द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में 25% पद अतिथि व्याख्याओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसके साथ ही अतिथि व्याख्याओं को हर महीने कम से कम 50,000 रुपए मानदेय भी सुनिश्चित किया जाएगा।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार चौधरी वीरेंद्र सिंह इन दिनों बीजेपी से यहां पर नाखुश दिख रहे हैं। वीरेंद्र सिंह ने 2 अक्टूबर को जिंद में एक बड़ी जनसभा बुलाई और कयास लगाए जा रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह नई पार्टी का भी ऐलान कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर सरकार ने किया बड़ा ऐलान, लोगों को सस्ता सोना खरीदने का दिया मौका, जारी होंगे नए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। रैप के आरोपी अब छत्तीसगढ़ में नहीं ले पाएंगे सरकारी जॉब, सीएम भूपेश बघेल सरकार का बड़ा फैसला। सनी देओल ने लिए काम से छुट्टी, पिता का इलाज कराने जा रहे हैं अमेरिका। दरअसल सनी के पिता धर्मपाजी 87 साल के हैं और उन्हें अभी फिलहाल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही है। राजस्थान में 2 दिन तक बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। दरअसल देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल राजस्थान में ही बिक रहा है। ऊपर से राजस्थान सरकार ने वेट भी बढ़ा दिया है। ऐसे में अब बढ़े हुए वेट के खिलाफ पेट्रोल पंप के संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है, जिसके बाद आगामी 13 और 14 सितंबर को पूरे प्रदेश भर में पेट्रोल पंप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ ने सड़क किनारे कराई महिला की डिलीवरी। महिला ने बच्ची को दिया जन्म, पालन पोषण और शिक्षा का खर्च उठाने की भी सीआरपीएफ ने करी घोषणा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जिस तरह कांग्रेस ने गांधी टाइटल हड़प लिया है, उसी तरह देश का नाम इंडिया भी हड़प लिया है। एशिया कप में कोहली और केएल राहुल के आगे पस्त हुआ पाकिस्तान, दोनों ने जड़ा शतक, भारत ने दिया 357 रनों का लक्ष्य। G20 के बाद भी खूबसूरत बनी रहेगी दिल्ली, केजरीवाल सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। दरअसल G20 शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय राजधानी में किया गया सौंदर्यीकरण अब अन्य शहरों में भी बढ़ाया जाएगा। यूपी में बारिश से आई बड़ी आफत, 2 भाइयों समेत 19 लोगों की हुई मौत। मुख्यमंत्री योगी ने दिए हैं राहत कार्य तेजी से करने के निर्देश। विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, वनडे में सबसे कम पारियों में बनाए 13,000 रन। सोनीपत में कोर्ट परिसर में गोलियां चलने से मची भगदड़, दोनों पार्टियों ने दर्ज कराए मुकदमे। लखनऊ समेत कई जिलों में आफत बनी है बारिश से सड़कें जलमग्न, घंटों से बिजली गुल, घरों में फैला है अंधेरा। पश्चिम बंगाल कैबिनेट में सोमवार को बड़ा बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 6 मंत्रियों के विभाग बदल दिए हैं। इनमें बाबुल सुप्रियो से टूरिज्म विभाग लेकर उन्हें नवीनीकरण ऊर्जा विभाग दे दिया गया है। G20 समिट को लेकर अखिलेश यादव का तंज, बोले विदेशी मेहमानों को 56 भोज परोस रहे हैं, वहीं देशवासी 5 किलो अनाज के भरोसे बैठे हैं। पेरिस में बोले राहुल गांधी, बीजेपी में कुछ भी नहीं है हिंदू जैसा, वे जाति संरचना की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदे की खबरें हैं उनको विस्तार से। ब्रिटिश मीडिया का बड़ा आरोप, G20 में नहीं मिला ऋषि सुनक को भाव। जी हां दोस्तों, G20 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को भाव नहीं मिला है। ये आरोप लगाया है ब्रिटेन की मीडिया द गार्जियन ने। इसने एक आर्टिकल में लिखा है जिसकी हेडिंग में यह भी लिखा है कि ऋषि कौन। आर्टिकल के मुताबिक भले ही ऋषि सुनक खुद को बाप का दामाद बताते हो, लेकिन उनको वहां पर भाव नहीं दिया गया। अखबार के मुताबिक ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने G20 में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी करी, लेकिन शायद जिसकी उम्मीद उन्हें थी वैसा नहीं हुआ। लेकिन इसके उलट ब्रिटिश पीएम ने G20 में पीएम मोदी से अपनी मुलाकात को बहुत ही बेहतरीन बताया और साथ ही में प्रोडक्टिव भी बताया। अब भारत में बिना तार के घर घर दौड़ेगा करंट, वायरलेस बिजली का काम इस शहर में हो गया है शुरू। जी हां दोस्तों, देश का विकास तेजी से हो रहा है। इसी कड़ी में अब बिजली के क्षेत्र में भी विकास हो रहा है। आपने देखा ही होगा कि अभी तक कैसे बिजली खंभों और तारों से होकर आपके घर तक पहुंचती है। इस तरह ये तार खंभे बहुत जगह को घेर लेते हैं, साथ ही में आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना भी होती रहती है। तार टूटने या फिर खंभे गिरने से बेहद नुकसान होता है, लेकिन अब ये सब परेशानी दूर हो जाएगी। अब बिना तार के भी बिजली आएगी। जैसे आपने वायरलेस इंटरनेट को देखा होगा, उसी तरह अब वायरलेस बिजली भी आएगी। हरियाणा के हिसार में बिना तार और खंभों के बिजली आएगी, जिसकी मंजूरी सरकार ने दे दी है। अब बहुत जल्द आपको वहां पर बिना खंभे और बिना तार के बिजली मिलेगी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हरियाणा में हो चुकी है और इस तरह अगर यहां पर यह वायरलेस बिजली का सिस्टम सही तरीके से काम किया तो फिर इसका आगे काम देश भर में शुरू हो सकता है। सनातन विवाद में बैक फुट पर दिखे एमके स्टालिन, गिनाने लगे मंदिरों में किए गए अभिषेक। जी हां दोस्तों, बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान के बाद में सवालों के घेरे में आए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अब सफाई देनी शुरू कर दी है। उदयनिधि का समर्थन कर रहे बाद में अब बैक फुट पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि अपने कार्यकाल के दौरान उनकी सरकार ने लगभग 1000 मंदिरों में अभिषेक किया है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने अपने हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल इंडोमेंट्स की
की भी तारीफ करी है। उन्होंने सरकार के द्रविड़ मॉडल के तहत सभी विभागों में अच्छा काम किया और वहीं HR&CA डिपार्टमेंट को खास तौर पर इसकी प्रगति को भी दिखाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मंत्री PK शेखर बाबू की देखरेख में हमने 5000 करोड़ से अधिक मंदिरों की जो संपत्ति है उसे वापस मंदिरों को दिलवाया है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि बीते 2 साल में सरकार ने मंदिरों के पुनरुद्धार और साथ ही में 1000 अभिषेक में कम से कम 650 करोड़ रुपए का खर्चा भी किया है। तो दोस्तों, रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।